इस वाणी के द्वारा सतगुरु कबीर साहिब जी विषय वासनाओं का त्याग करने की सलाह देते हैं। साहिब जी की वाणी है, काहे रे मन दह दिशि ध्यावै, विषया संगी संतोष न पावै, जहाँ जहाँ कल्पै तहाँ बंधना, रतन को थाल कियो तै रंधना, जो पे सुख पायत इस माही, तो राज छोड़ कत बन को जाही, आनंद सहत तजो विसनारी, अब क्या चीज है पतित भिसारी, कहें कबीर यहु सुख दिन चारी, तजी विषया भजी चरना मुरारी। देखो कितनी अच्छी प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब जी ने वाणी के माध्यम से मानव को चेताया है। साहिब जी कहते हैं कि हे मन, तू दसों दिशाओं में क्यों भटकता फिर रहा है। तू विषय वासनाओं में लीन है, लेकिन फिर भी तुझे संतोष नहीं है। जिस जिस स्थान की कल्पना मनुष्य करता है, वहीं पर मनुष्य बंधता जाता है। और ये आत्मा रूपी पूर्ण स्वच्छ स्वर्ण थाली को उसने अपने पापों से गंदा कर दिया है। यानी अपने इस शरीर को, जो मालिक ने हमें इंसान के रूप में ये शरीर दिया है, इसको धूमिल कर दिया है। यदि विषय वासनाओं में सुख प्राप्त होता तो राजा लोग अपनी संपत्ति और वैभव छोड़कर वन में नहीं जाते। आपने देखा होगा कितने कितने महान राजाओं ने राजपाट त्याग कर, गोपीचंद भरथरी को ही देख लो आप, कितना सुख वैभव छोड़कर वैराग्य लिया था उन्होंने। तो साहिब जी कहते हैं, अगर सुख का भोग करना है तो विष रूपी नारी को त्याग दो। हे पतित जीव, अब दुखी होने से क्या होगा। साहिब जी का कहने का मतलब है कि यह सांसारिक सुख क्षणिक है, यानी यह लेस मात्र है, यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। साहिब जी कहते हैं कि तू विषय वासना के सुख को त्याग दे और मालिक को ही अपना सर्वस्व मान, मालिक का ही भजन कर, मालिक के चरणों में ही वास्तविक सुख को ढूंढ। और वास्तव में अगर सुख की चाह है तो मालिक के चरणों के सिवाय तुम्हें सुख कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मालिक जीव को उभारने के लिए महान संत आते हैं और इस जीव को इस काल के ग्रास से बचाकर मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। तो साहिब जी का कहने का यही भाव है कि विषय वासनाओं को छोड़कर हमें सदैव ही मालिक के चरणों में लीन रहना चाहिए, मालिक को याद रखना चाहिए, मालिक को भजना चाहिए। बोलो साधो सत साहिब।